दही में सिर्फ एक चीज मिला के आप अपने फेस पे लगा लीजिए, यकीन मानिए इतना आपका फेस ग्लो करेगा ना कि आप खुद हैरान हो जाएँगे कि ये फेशियल एक ही बार में इतना अच्छा ग्लो कैसे दे रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हमें 1 चम्मच दही लेना है और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब उसमें जो क्लॉट होता है ना वो क्लॉट ना रहे। दूसरी बात, जो दही होती है उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, तो जब आप उनको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे तो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करते हैं। यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लींजिंग का है और क्लींजिंग करने से पहले मैं अपने बालों में फेशियल बैंड लगा ली हूँ, क्योंकि जब भी हम फेशियल करते हैं ना बाल बहुत दिक्कत करते हैं इधर से उधर। और सिंपली इस दही में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, इसको अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगी ना, उसमें कोई क्लॉट नहीं रहेगा ना, तो ये इवनली आपके फेस पे अच्छे से स्प्रेड होगा और नीचे गिरेगा भी नहीं। जब आप अच्छे से दही के सारे क्लॉट हटा लेती हैं ना, तो ये हाथों से ही फेस पे लग जाता है, आपको ब्रश की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों की हेल्प से ही अपने फेस पे इसको अच्छे से लगा ले रही हूँ और लगाने के बाद इसको हल्के हाथों से मसाज करना है। बहुत प्रेस देके आपको अपने फेस का मसाज नहीं करना है, क्योंकि जो फेस की स्किन होती है वो और स्किन के कंपेयर में काफ़ी पतली होती है, तो बिल्कुल भी आपको फोर्सफुली नहीं करना है, बस हल्का-सा प्रेस करके आपको अपना फेशियल करना है। अगर आपको फेशियल के कुछ स्टेप पता है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ़ आप सर्कुलर मोशन पे आप अपने गालों पे, हेड पे, गले पे कर सकते हैं। बस इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आप करिए और इस तरह से अगर आप अपने फेस को करते हैं ना, अपलिफ्ट करते हैं, तो जो हमारे फेस नीचे की तरफ लटकने लगते हैं ना, वो नीचे की तरफ नहीं लटकते हैं। तो जब भी फेशियल करिए तो कोशिश ये करिए कि अगर आपको इस तरह के स्टेप नहीं आ रहे हैं, तो अपने हाथों को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाइए, ताकि जो आपका फेस है वो नीचे की तरफ झुके ना। और जब भी फेशियल करिए आप अपने गले को बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि अगर आप गले को भूल जाते हैं तो फिर फेस और गला दोनों डिफरेंट दिखने लगता है। इसे रिमूव करने के लिए मैंने स्पंज लिया है और उसको हल्का-सा गीला कर लिया है, जितना भी पानी है उसको निचोड़ लेना है। अगर आपके पास स्पंज नहीं है, ये फेशियल स्पंज मिलता है, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई सॉफ्ट हैंकी या कपड़ा कॉटन का आपके पास है, तो उसको हल्का-सा पानी में गीला करके आप इसको रिमूव करिए। फर्स्ट स्टेप पे आपको अपना फेस धुलना नहीं है, बस कपड़े को हल्का-सा गीला करके पोंछ लेना है। ये देखिए कितना ज़्यादा डर्ट निकला है। अगर आप अपने फेस को धुल लेंगे ना, तो उससे आपका डर्ट नहीं निकलेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि हैंकी या कपड़ा ले लीजिएगा और उससे अपने डर्ट को हटाइएगा। आप देख लीजिए कितना ज़्यादा डर्ट यहाँ पे निकल चुका है। तीसरे स्टेप के लिए 2 चम्मच यहाँ पे मैंने दही लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी इसका क्लॉट हटा लेना है। क्लॉट हटाने के बाद यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी आधा चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो जो आप चावल खाते हैं उसी को ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से उसको पीस लीजिए और पीसने के बाद एक बार छान लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल फाइन पाउडर मिल पाए। क्योंकि मिक्सर जार में जब इसको आप कितना भी अच्छे से पीसिए ना, तो ये हल्का-सा दरदरा रहता है, तो उतना दरदरा अगर आप अपने फेस पे लगाएँगे ना, तो आपके फेस के लिए अच्छा नहीं है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है, तो जो भी हल्दी मार्केट वाली अवेलेबल है वो डालिएगा, लेकिन इसका आधा ही डालिएगा, क्योंकि जो मार्केट वाली हल्दी होती है ना, वो आपके फेस को बहुत ज़्यादा एलोइस कर देती है, लेकिन ये कस्तूरी हल्दी प्योर होती है, तो ये आपके स्किन को ब्राइट करेगी लेकिन एलोइस नहीं करती है। यानी इस अगर फेशियल को आप कस्तूरी हल्दी से करते हैं ना, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने अपने फेस पे हल्दी का यूज़ किया है फेशियल के लिए। अब इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये जो हमारा सेकंड स्टेप है वो एक्सफोलिएशन का है, यानी अगर आपके फेस पे डेड सेल हैं, ब्लैक हेड है या व्हाइट हेड है, तो ये अच्छे से उन सबको रिमूव कर देता है। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा कि चावल का आटा बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ आधा चम्मच डालिएगा, क्योंकि जैसे ही चावल का आटा आप दही में डालते हैं, चावल का आटा दही को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना, तो ये पूरा जो फेस पैक है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, इतना रखना है कि ये आपके फेस पे बहुत अच्छे से लग जाए, क्योंकि जैसे ही आप अपने फेस पे लगाएँगे ना, ये तुरंत ड्राई भी हो जाता है। उसका मेन रीज़न यही होता है, चावल के आटे के कारण आपको बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना होता। 3 से 4 मिनट के बाद ये आपके फेस पे ड्राई हो जाता है। तो जितना ज़्यादा चावल का आटा आप डालेंगी ना, वो उतना
उतना ही जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो इसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा-सा इसको लिक्विडी रखिएगा, लिक्विडी रखने से ये देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि बहुत अच्छे से ये हमारे फेस पे लग जा रहा है। फेस पे लगाने के बाद कभी भी नेक एरिया को बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, उस पे भी हम इस फेस पैक को अच्छे से लगा लेंगे। जो एरिया जितना ज़्यादा विजिबल है नेक का, उस पे हम इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हमें वेट करना है और इसे सेमी ड्राई होने देना है, बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिएगा। उसके बाद अपने हाथों को गीला करना है, पानी से गीला कर लीजिएगा और गीला करने के बाद इसको इस तरह से मसाज करना है जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। सर्कुलर मोशन में मसाज करिए और अक्सर जो हमारे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड होते हैं ना, वो नोज़ वाले एरिया पे होते हैं या फिर चिन वाले एरिया पे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो इस एरिया पे आपको थोड़ी देर ज़्यादा मसाज करना है ताकि अगर वहाँ पे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड है, तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। आप नोज़ वाले एरिया पे कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक अगर अच्छे से मसाज करेंगे, तो जितना भी आपका ब्लैक हेड, व्हाइट हेड है ना, बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। ये जो नोज़ का और ये जो नीचे आप देख रहे हैं चिन वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई देता है। अगर आपने अपने फेस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा ना, तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड इसी एरिया में ज़्यादा होते हैं। फिर जो गले वाला एरिया है, उसको भी अच्छे से एक्सफोलिएट कर लीजिएगा और यहाँ पे फिर से मैं स्पंज को ही अच्छे से गीला करके उसी से रिमूव कर रही हूँ और आपको सेम चीज़ हैंकी के साथ करना है या फिर अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है, तो उससे रिमूव करना है, फेस को धुलना नहीं है। यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कितना विजिबल रिजल्ट आया है। अभी थर्ड स्टेप तो हमारा बाकी ही है। आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा और अभी तो हमारा थर्ड स्टेप बाकी ही है। तो चलिए थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप के लिए हमें 2 चम्मच दही लेना है और एक छोटा पैकेट कॉफी का लेना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रू का लिया है, आप नेस्ले का ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले लीजिए और पूरा पैकेट डाल दीजिए। अगर बड़ा वाला डिब्बा आपके पास है तो बस आधा चम्मच ही कॉफी डालिएगा। इसको पहले डालने के बाद दही में ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि जो कॉफी का पार्ट नहीं मिल पाएगा ना, वो थोड़ा-सा कैसा हो जाता है, जैसे वो फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा-सा ड्राई होने लगता है। अजीब-सा जैसे कॉफी नहीं हो जाता, आप देखते हैं कि अजीब-सा वो चिपचिपा-सा हो जाता है। अब थोड़ा-सा यहाँ पे फिर से मैंने कस्तूरी हल्दी डाला है और जो हमारा नेचुरल ऑयल फेस का होता है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप ग्लिसरीन को भी ऐड किया है। इन सबको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल इस तरह से आपको स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। कॉफ़ी क्या करता है, हमारी फेस की टैनिंग को रिमूव करता है। जब हमारी फेस की टैनिंग रिमूव होती है ना, उसी टाइम क्या करेगा, जो इसमें हमने हल्दी मिक्स किया है, वो हल्दी हमारे स्किन में एब्ज़ॉर्ब होके हमारे स्किन को और ज़्यादा एनहांस करेगा और ज़्यादा ब्राइटन करेगा। क्योंकि जो प्योर हल्दी होती है ना, उसका यूज़ सदियों से हमारे भारतीय परंपरा में स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होती आ रही है। ये चीज़ें हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा है कि जो हल्दी होती है वो हमारे स्किन को ब्राइट करती है। अगर आप भारतीय परंपरा से होंगे तो आपको पता होगा कि शादी से कुछ दिन पहले जो दूल्हा या दुल्हन होते हैं उनको हल्दी का लेप लगाया जाता है ताकि उनकी स्किन ग्लो करे। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी हल्दी यही काम करेगी। अब इस पैक को हमें छोड़ देना है अच्छे से ड्राई होने के लिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए ना, तो इसको एक गीले कपड़े से रिमूव कर लेना है। यहाँ पे आप बस ग्लो देखिएगा कि तीसरे स्टेप के बाद कितना ज़्यादा फेस पे ग्लो आया है, आप खुद हैरान हो जाएँगे। इस फेशियल की सबसे जो कमाल की बात है ना, वो यही है कि ये तुरंत आपके फेस पे ग्लो देता है और नॉर्मल जो आप पार्लर जाके फेशियल कराते हैं, उनका ग्लो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आता है, लेकिन इस फेशियल का ग्लो आप देखिए, ये तुरंत आपके फेस को ग्लोइंग और ब्राइटन बनाता है। अगर आपको ना इंस्टेंट कहीं पार्टी फंक्शन में जाना हो, तो ये वाला फेशियल आप ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट वाला जो स्टेप है वो ऑप्शनल है। अगर आप कभी भी कोई फेशियल किट ला के घर पे फेशियल की होंगी, तो आपको पता होगा कि लास्ट में उसमें एक ऑयल का ऑप्शन देते हैं। जब अच्छे से आप फेशियल कर लेती हैं, तो उसको अपने फेस पे लगाना होता है। तो यहाँ पे जो मैं लगा रही हूँ, ये प्योर बादाम का तेल है।
3 से 4 बूंद यहाँ पे मैंने लिया है, ये रोगन श्री का बादाम तेल है। अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकती हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद आप देख सकती हैं कि फेस और कितना ज़्यादा ग्लोइंग हो गया है, क्योंकि जो बादाम का तेल होता है वो विटामिन ई से भरपूर होता है, तो ये आपके फेस को ग्लोइंग और ब्राइटन दोनों करता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।